साथ संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाली सुमित्रा देवी की पहचान एक नेक दिल, परिश्रमी और श्रद्धालु महिला के रूप में थी। उम्र लगभग 55, चेहरे पे झुर्रियां, लेकिन आंखों में ऐसा विश्वास जैसे कोई भक्त निरंकार के दरबार में बैठा हो। पति रामेश्वर जी की मृत्यु को 8 साल हो चुके थे। 3 बेटों की मां सुमित्रा ने अपने जीवन को सेवा, संगत और सच्चाई में बांध रखा था। वह अक्सर कहती, हम तो निमित्त हैं, जो हो रहा है प्रभु की रजा में हो रहा है। गांव में निरंकारी सत्संग के आयोजन में उनकी अग्रणी भूमिका रहती। वह चुपचाप लंगर में रोटी बेलती, पानी पिलाती, सफाई करती, नाम तक किसी को न बताती। एक दिन उनके सबसे छोटे बेटे राजेश की शहर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। खबर जब आई, पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव की औरतें दौड़ पड़ी सुमित्रा को संभालने। हे भगवान, एक औरत पहले पति को खो दे, फिर जवान बेटा। लेकिन सुमित्रा का चेहरा विचलित नहीं था। वह केवल शांत स्वर में बोली, जो हुआ वह मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु की रजा थी। उसकी मर्जी के आगे मेरा क्या अधिकार। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक माँ जिसने अभी बेटे को खोया, वो रो क्यों नहीं रही। कुछ दिन बाद सत्संग में सुमित्रा जी आईं। मंच पर उन्होंने बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी सोच रहे थे आज शायद वह फूट फूट कर रोएंगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सैकड़ों जीवन का नया दृष्टिकोण दे गया। महापुरुषों, हम जो प्रिय हैं वह हमारे पास हमेशा रहे, यह संभव नहीं। यह शरीर, ये रिश्ते, ये सांसें सब उसी निरंकार की देन है। राजेश भी उसी का बेटा था और वही उसे वापस ले गया। अगर मैं रोती, झल्लाती, प्रश्न उठाती तो क्या मेरा बेटा लौट आता? नहीं, पर मेरा समर्पण कमज़ोर हो जाता, मैं टूट जाती। लेकिन मैंने नाम लिया और सतगुरु की वाणी को हृदय से लगाया। रजा में रहो तो रब पास है, यही समर्पण है। न सुख में हर्ष, न दुख में क्रोध, बस जैसी उसकी मर्जी। सत्संग में शांति छा गई। कई लोग रो पड़े, लेकिन ये आंसू करुणा के नहीं, श्रद्धा के थे। सुमित्रा के जीवन ने गांव में नई चेतना फैला दी। अब जब किसी को कोई कष्ट होता, वे सुमित्रा के पास जाते। माँ जी, ये क्यों हुआ? वह मुस्कुराकर कहती, रजा को समझो, विरोध मत करो। जो हुआ उसमें तुम्हारा भला ही छिपा है। गांव के युवाओं में बैर भाव कम हुआ। लोग मिलजुल कर रहने लगे। लोग अब बीमारी में डॉक्टर के साथ दुआ भी करने लगे। कोई फसल खराब होने पर शोर नहीं करता। कहते, सुमित्रा माँ ने कहा है अगली बार और अच्छा होगा, ये उसकी रजा है। एक दिन शहर से आए निरंकारी प्रचारक ने सुमित्रा से पूछा, कभी हारने का मन नहीं हुआ? सुमित्रा हंसी और बोली, जब नाव को नाविक मिला हो तो लहरों को डर कैसा। सतगुरु ने हमें नाम दिया है, वह डोर है जो हमें हर तूफान में थामे रखती है। मैं जानती हूँ मेरा कोई दुख वास्तव में दुख नहीं है, वह तो उस मालिक की लीला है, और उस लीला को स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। राजेश की मृत्यु के कुछ महीने बीत चुके थे। सुमित्रा अब पहले से भी ज़्यादा संयमित और सक्रिय दिखती, लेकिन उनके बड़े बेटे सूरज के मन में आंधियां चल रही थी। राजेश की मौत के दिन से ही सूरज अंदर से टूट गया था। उसकी सोच थी, माँ कैसे इतनी शांत रह सकती है? क्या माँ को कोई दर्द नहीं है? क्या ये दिखावा है? वह अक्सर माँ से कहता, माँ तुम रो क्यों नहीं पड़ी? मैं तो हर रात सो नहीं पाता। भाई चला गया और तुम बस रजा रजा करती रहती हो। सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, बेटा मैं रोती अगर मुझे यकीन होता कि रोने से कुछ बदलेगा, लेकिन मैं जानती हूँ जो हुआ वही होना था। तुम्हें भी उस परम सत्ता की रजा समझनी होगी। पर सूरज का हृदय विद्रोही हो चला था। उसे लगा धर्म ने माँ को पत्थर बना दिया। धीरे धीरे सूरज ने सत्संग जाना बंद कर दिया। अब वो माँ के रास्ते को दुनिया से भागने का तरीका कहने लगा। एक दिन उसने गुस्से में माँ से कहा, अगर यही रजा है तो फिर क्या हम कुछ भी न करें? जब अन्याय हो तब भी चुप रहें? क्या यही समर्पण है? सुमित्रा ने उस दिन बहुत शांति से उत्तर दिया, समर्पण का अर्थ कायरता नहीं है बेटा। समर्पण का अर्थ है जो हमारे वश में नहीं, उस पर रोने की बजाय उसे स्वीकार कर उसमें प्रभु की लीला देखना। तू प्रयास कर, संघर्ष कर, पर फल की अपेक्षा छोड़ दे। वही तो गीता कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही तो रजा है। सूरज चुप हो गया, पर भीतर उसकी उलझनें अब भी थी। उसी साल गांव में भारी बाढ़ आई। कई घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई। कई लोग शहर चले गए, कुछ टूट गए, पर सुमित्रा गांव में डटी रही। उन्होंने भंडारे शुरू किए, लोगों के लिए घर खोले। उनकी झोपड़ी में 3 परिवार रहने लगे। लोग बोले, माँ जी आपको भी तो नुकसान हुआ है। वह बोली, अगर मेरी रोटी से कोई भूखा नहीं सोता तो वह मेरी कमाई है। ये सब तो माया है, आई और चली गई। उनका समर्पण अब पूरे गांव को एकजुट करने लगा था। लोग कहने लगे,
जिसने अपना बेटा खोकर भी राजा समझ ली, वो बाढ़ क्या बिगाड़ेगी। साथ संगत जी, एक रात सूरज चुपचाप माँ के पास आया। उसने कहा, माँ, मैंने सब देखा, आपने राजेश को खोया, फिर बाढ़ में सब खो दिया, पर आप कभी नहीं हारी। आज मैं समझा आपकी शक्ति कहीं बाहर से नहीं, भीतर से आती है। सुमित्रा की आंखों में पहली बार पानी छलका, लेकिन वह अश्रु दुख के नहीं, शांति के थे। वह बोली, आज तूने रजा को समझा बेटा, यही समर्पण है। जब भीतर का तूफान शांत हो जाए। सूरज ने उसी रात से फिर सत्संग में आना शुरू कर दिया। जब वो अपनी दुकान में भजन चलाने लगा और कहता, माँ ने दिखाया कि प्रभु की मर्जी को अपनाना कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही महीनों में गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग अब शिकायत कम, स्वीकार ज़्यादा करने लगे। युवाओं में सहनशीलता बढ़ी, सत्संग में भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन शहर से आए निरंकारी प्रचारक ने पूछा, आपके गांव में ये परिवर्तन कैसे आया। गांव का एक बुजुर्ग बोला, यह सब उस माँ की वजह से है, जिसने रजा को सिर्फ बोला नहीं बल्कि जिया भी। उसने अपने बेटे को खोया, लेकिन विश्वास नहीं खोया। हमें अब समझ आया कि रजा में रहना सच्चे संत का गुण है। वही भक्ति है, वही शक्ति है। साथ संगत जी, एक दिन खबर आई, सतगुरु बाबा जी पास के नगर में सत्संग के लिए पधार रहे हैं। गांव में उत्साह का माहौल था। सूरज और गांव के अन्य श्रद्धालुओं ने बाबा जी से विनती की, बाबा जी कृपया हमारे गांव पधारें। हमारे बीच एक ऐसी माँ है जिन्होंने रजा को जी कर दिखाया है। बाबा जी मुस्कुराए, जहाँ समर्पण होता है वहाँ हमें बुलाना नहीं पड़ता, वहाँ हमारा मन स्वयं खींच जाता है। अगले ही दिन सतगुरु गांव शिवपुर आए। गांव के चौपाल में सत्संग हुआ। सैकड़ों लोग एकत्र थे। बाबा जी ने सभा में सुमित्रा जी को मंच पर बुलाया और उन्होंने कहा, यह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं, यह उस सच्चे समर्पण की मिसाल है जो केवल किताबों में पढ़ा जाता है। इसने पति खोया, फिर जवान बेटा खोया, फिर बाढ़ में घर, लेकिन विश्वास नहीं खोया। जो मिला रजा से मिला, जो गया रजा में गया। यही ज्ञान है, यही नाम है, यही मुक्ति है। वहाँ पर एकत्रित सभी लोगों की आंखें नम थी, लेकिन हृदय में आनंद और शांति। सतगुरु के जाने के बाद गांव में एक लंगर शुरू हुआ जो महीनों तक चला। गांव वालों ने तय किया, हर माह एक सामूहिक सेवा दिवस रखा जाए, कोई भी भूखा न सोए। इसके लिए सुमित्रा अन्न सेवा केंद्र की स्थापना की गई। गांव का स्कूल अब बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देगा, समर्पण, सेवा और नाम की। कुछ वर्षों बाद एक सुबह सुमित्रा देवी ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पोते के कान में बस इतना कहा, बेटा जब कुछ समझ ना आए तो बस ये याद रखना, जो हो रहा है वही सही है, क्योंकि वही उस निरंकार की रजा है। साथ संगत जी, इस विचार ने हमें यह सिखाया कि सच्चा समर्पण केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। रजा को स्वीकार करना आसान नहीं, पर वही आत्मा को मुक्त करता है। सच्चे भक्त की पहचान विपत्ति में होती है, जब वह प्रभु से नाराज नहीं होता और न ही शिकायत करता है। जब एक इंसान समर्पण से जीता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज को बदल देता है। रजा में रहना ही सच्चा समर्पण है, क्योंकि रजा में विरोध नहीं, विश्वास है। रजा में रोना नहीं, संतोष है। और रजा में खुद को खोकर उसी को निरंकार को पा लेना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह हमेशा यही सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा दौलत और प्रतिष्ठा होती तो उसकी जिंदगी कितनी बेहतर होती। एक दिन उसने एक संत से पूछा, स्वामी जी, मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच पाऊंगा। क्या मुझे कुछ खास करना चाहिए? स्वामी जी मुस्कुराए और उसे एक साधारण सी विचार सुनाए। एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था। एक दिन उसके पास एक पुराना शीशा का दीपक आया। उसने उसे जलाया और देखा कि उसकी लौ इतनी तेज थी कि वह पूरा आंगन रोशन कर रहा था। कुछ दिनों बाद किसान ने उस दीपक को फेंक दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह अब कोई काम का नहीं है। दीपक से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसी जगह जब उसने दीपक को फिर से उठाया तो उसने पाया कि यह रोशनी अब भी अंदर मौजूद थी। स्वामी जी ने युवक से कहा, तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें सफलता दिला सकता है, बस तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। तुम्हारा असली बल तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास में है, न कि बाहरी दिखावे में। जैसे उस दीपक की लौ हमेशा अंदर थी, वैसे ही तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे भीतर है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। पास बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जीवन में हर वक्त संघर्ष और परेशानी है, मैं क्या करूं? साधु बाबा मुस्कुराए और उसे पास बिठाकर एक कहानी सुनाने लगे।
एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। रास्ते में उसे एक घायल पक्षी मिला। वह पक्षी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझे अपनी जाल में फंसाना चाहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारोगे। फिर भी मेरे पास एक अनुरोध है, क्या तुम मेरे मौत से पहले एक बार मेरी जिंदगी को देख सकते हो? शिकारी ने पक्षी को देखा और उसकी आंखों में गहरी शांति देखी। शिकारी ने सोचा, यह पक्षी तो मरने से पहले भी शांत है, मैं क्यों न उसकी तरह शांत रहूं। उसने पक्षी को नहीं मारा और वापस जंगल में चला गया। साधु बाबा ने युग से कहा, देखो यह जीवन भी उसी शिकारी की तरह है। हम सब अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों को शिकार की तरह देखते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जैसे उस पक्षी ने अपनी मौत को स्वीकार कर शांति पाई, वैसे ही हम भी अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर शांति पा सकते हैं। युवक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। अब मैं समझ गया बाबा, मुझे अपनी परेशानियों को भाग्य के रूप में स्वीकार कर शांति से जीने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही असली ज्ञान है और यही असली शांति है। हमारे अंदर और हमारे बाहर निरंकार के साथ हमारा जुड़ाव एकदम सरल है, जैसे शुद्ध हवा का एहसास। आपको इसे महसूस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने मन की चुप्पी को सुनना होता है। जब हम खुद को और अपनी असलियत को समझते हैं, तब हमें यह भी समझ आता है कि शांति और संतुलन हमेशा हमारे भीतर होता है। निरंकार उसी शांति और संतुलन का रूप है जो हमेशा हमारे साथ होता है, बस हमें इसे महसूस करना होता है। जैसे कोई दरवाजा हो, इसे हम खुद खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद को पूरी तरह से समझने और उस की शक्ति से जुड़ने की जरूरत होती है जो हर जगह मौजूद है, हमारे अंदर और हमारे बाहर। निरंकार के साथ हमारा जुड़ाव एकदम सरल है, जैसे शुद्ध हवा का एहसास। आपको इसे महसूस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने मन की चुप्पी को सुनना होता है। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने भीतर खो जाते हैं, जैसे एक नदी जिसे अपनी राह खोजने में कठिनाई होती है, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमारी राह भीतर से ही शुरू होती है, तो सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती है। निरंकार वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू में समाई हुई है। जब हम सोचते हैं कि हमें बाहर से कोई शक्ति चाहिए, तो हम असल में अपनी असली ताकत को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। एक दिन एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद करके चलने की आज्ञा दोगे? युवक हैरान होकर बोला, कैसे चल सकता हूँ बिना देखे गुरुदेव? गुरु ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा। युवक ने अपनी आंखें बंद की और गुरु के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद उसने सुना, रुक जाओ। उसने आंखें खोली तो पाया कि वह वही जगह था जहाँ उसने शुरू किया था। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने आंखें बंद करके क्या पाया? युवक बोला, कुछ नहीं गुरुदेव, केवल डर और असमंजस महसूस हुआ। गुरु ने कहा, तुम समझे नहीं, जो तुम बाहर देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर है। निरंकार को ढूंढने की कोशिश करने की बजाय तुम उसे महसूस करो, वो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। जैसे तुम बिना देखे नहीं जा सकते, वैसे ही तुम्हारी शांति भी भीतर ही है, बस तुम्हें उसे महसूस करना है। एक बार एक साधक अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात ध्यान करता हूँ, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे लगता है कि भगवान मुझे छोड़ चुके हैं। गुरु मुस्कुराए और उसे एक खाली घड़ा दिखाया। यह घड़ा तुम देख रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ नहीं है, तो क्या यह घड़ा कभी भी पानी नहीं रख सकता? साधक ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर इसमें पानी डाला जाए तो यह भर सकता है। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल, जैसे इस घड़े में पानी भरने के लिए उसे पहले खाली करना जरूरी है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी शांति और प्रेम से भरने के लिए पहले तुम्हें उसे अपने विचारों और इच्छाओं से खाली करना होगा। साधक को समझ में आया, जैसे बिना पानी रुकावट के घड़े में समाता है, वैसे ही निरंकार भी मेरे दिल में समा जाएगा जब मैं खुद को साफ करूंगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, यही है असली ध्यान, यही है असली साधना। निरंकार से जुड़ने के लिए तुम्हें पहले खुद से जुड़ना होगा। जो कुछ भी आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वो पहले अपने भीतर महसूस करें। जो कभी ना मिले वही पास होता है। निरंकार तो वही है जो हमारे पास होता है। दूरियां सब खत्म हो जाती हैं जब हमें एहसास होता है कि वो हमारे साथ होता है। नजरें ढूंढती हैं उसे, दिल चाहता है उसको, वो कहीं बाहर नहीं अंदर ही बसा होता है। निरंकार की तलाश में हम बिखर जाते हैं, जबकि वो हर कदम हमारे साथ होता है। हर आंसू में, हर मुस्कान में वो बसा था, सदा सबके लिए छुपा था। हमें कभी नहीं लगता, फिर भी हर कदम पर निरंकार हमारे साथ है। हमें बस उसे महसूस करना है। सूरत में नहीं मगर एक छाँव सा है, हर पल में बसा वो खुशबू सा है। हम समझे नहीं वो कोई दूर नहीं, वो दिल की गहराइयों में छिपा सा है। न जाने कितनी बार उसे ढूंढा मैंने, हर चेहरे हर रास्ते में खोजा मैंने, मगर जब दिल ने सुकून पाया तब समझा निरंकार मेरे अंदर था, मैंने ही न पहचाना। नजरें ढूंढती हैं उसे, दिल चाहता है उसको, वो कहीं बाहर नहीं अंदर ही बसा होता है। निरंकार की तलाश में हम बिखर जाते हैं, जबकि वो हर कदम हमारे साथ होता है।
हर एक दिन एक नया मौका है खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने का। अगर हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो वही बदलाव बाहर भी दिखेगा। आखिरकार असली सफलता दूसरों के दिलों में जगह बनाने में है, न कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाने में। दिल से दिल मिलते हैं और यही वो कड़ी है जो हमें जोड़ती है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हम इसे महसूस करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तब तक आप दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। हम उसे खोजते हैं आकाश में, जबकि वो तो हमारे दिल के पास है। बिना शब्दों के वो हमें समझाता है, वही कभी नजर नहीं आता। हर रुकावट में, हर मोड़ पर वो साथ होता है, चाहे हम देखें या ना देखें। निरंकार की राह पर चलना है बस। जब हम खुद से जुड़ते हैं वही राह रोशन हो जाती है। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम अच्छाई और प्रेम की बौछार करेंगे तो वही हमारे जीवन में लौट कर आएगी। यही कानून है, यही संतुलन है। इसलिए अगर हम सच में किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें पहले खुद के दिल को खुला रखना होगा और हमें दूसरों के दिलों में प्यार और सम्मान के बीज बोने होंगे। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो वो दुनिया आपके लिए कोई भी जटिलता नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि आपकी असली ताकत आपकी भीतर की शांति है, जो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और विश्वास से आती है। आप कभी महसूस करते हैं जब आप बिल्कुल शांत होते हैं तो अचानक एक गहरी आंतरिक शांति का एहसास होता है। यह वही पल होता है जब निरंकार आपके भीतर प्रकट होता है। हम इसे अनुभव कर सकते हैं, पर हम अक्सर इसे ढूंढने के बजाय बाहर की चीजों में खो जाते हैं। कभी सोचा है कि जिस तरह से आकाश में तारे हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी एक सितारा छुपा हुआ है जो निरंकार है। यह हमारे अंदर है, बस हमें उसे देखना और महसूस करना होता है। सूरत में नहीं मगर एक छाँव सा है, हर पल में बसा वो खुशबू सा है। हम समझे नहीं वो कोई दूर नहीं, वो दिल की गहराइयों में छिपा सा है। हर आंसू में, हर मुस्कान में वो बसा था, सदा सबके लिए छुपा था। हमें कभी नहीं लगता, फिर भी हर कदम पर निरंकार हमारे साथ है। हमें बस उसे महसूस करना है। न जाने कितनी बार उसे ढूंढा मैंने, हर चेहरे हर रास्ते में खोजा मैंने, मगर जब दिल ने सुकून पाया तब समझा निरंकार मेरे अंदर था, मैंने ही न पहचाना। नजरें ढूंढती हैं उसे, दिल चाहता है उसको, वो कहीं बाहर नहीं अंदर ही बसा होता है। निरंकार की तलाश में हम बिखर जाते हैं, जबकि वो हर कदम हमारे साथ होता है। जो कभी ना मिले वही पास होता है, निरंकार तो वही है जो हमारे पास होता है। दूरियां सब खत्म हो जाती हैं जब हमें एहसास होता है कि वो हमारे साथ होता है।